तो हे गाइस, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में हमारी फी डिस्कशन सीरीज के। और आज हम लोग अपनी इस सीरीज के आईआईटीज का सेक्शन खत्म करने वाले हैं। तो आज हम लास्टली डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी धारवाड़ के बारे में, जो कि कर्नाटका में है। तो चलिए सीधी इसकी फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो फी स्ट्रक्चर इन्होंने इतना ज़्यादा सिंपल नहीं दे रखा है, थोड़ा सा मेरे को भी समझने में टाइम लग गया। मैं अभी 10 मिनट से वही समझ रहा था एंड उसके बाद से मेरे को पता चला। तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वाला। ठीक है, तो पहले मैं अब एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों में से जिनकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है, उनकी भी फीस सेम रहेगी एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूडी वालों की। तो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी वाला और ईडब्ल्यूएस जनरल एंड ओबीसी एनसीएल जिसकी पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है, तुम दोनों का ये वाला सेक्शन रहेगा। ठीक है, सेकंड वाला एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी वाला ही फीस रहने वाला है। अब बचे उनका जिनका 1 लाख से 1 लाख से 5 लाख के बीच में है पेरेंटल इनकम साल का। तो उनका 33 या 35,000 समथिंग लगेगा इस ट्यूशन फी जो 1 लाख है ना इसमें से। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग में कुछ माइनस कर लेना। ठीक है, 1 लाख के बजाय तुम लोग 35,000 ऐड कर लेना। ठीक है, एंड 5 लाख के ऊपर वाला तुम लोग ऐसे ही रहेगा जैसा कि यहाँ पे है, मतलब वो सभी के लिए होता है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ए में हम लोग का दिखा है वन टाइम फी। ठीक है, वन टाइम फी में आता है तुम्हारा A1 A2 A3 A4, जिसमें एडमिशन, एकेडमिक सर्विस चार्ज, कॉन्वोकेशन फीस, एलुमनाई लाइफस्टाइल मेंबर लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये सब कुल मिला के 6,500, जो कि हर कैटेगरीज में देने रहते हैं। ठीक है, ये सबके लिए सेम रहता है। फिर आता है रिफंडेबल डिपॉजिट। रिफंडेबल डिपॉजिट में तुम्हारा लाइब्रेरी डिपॉजिट और इंस्टीट्यूट डिपॉजिट रहता है, जो कि हर कैटेगरीज में सेम रहता है, 6,000 रुपये। ठीक है, फिर आता है पर सेमेस्टर फीस। इसमें आता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फीस, ट्यूशन फीस, ठीक है, एग्जामिनेशन फीस एंड लाइब्रेरी फीस। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखो तो C1 से C4 तक, ये C1 C2 C3, C1 से C4 तक तुम्हारा आता है 1,04,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल तुम्हारा एकेडमिक्स कंपोनेंट आ जाता है, यानी कि इतना प्लस ऊपर वाले को सम कर दो तो ठीक है, एकेडमिक्स कंपोनेंट वगैरह, तो 1,16,500 एंड 16,500 फॉर अपना ओबीसी एनसीएल, जिसका मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी जिनका पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम है, प्लस उनका एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी वालों का 16,500। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो उसके बाद आता है पर सेमेस्टर फीस। इसके अंदर ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। D1 से D9 तक दिया है, तो टोटल D1 से D9 तक का हो गया 35,500। उसके बाद आता है ई और एफ, जो कि है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली जो कि देना पड़ता है, एंड रिफंडेबल डिपॉजिट जो कि नहीं है, एंड देन हॉस्टल डिपॉजिट 5,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे लिख दिया इन्होंने DEF। ठीक है, टोटल DEF है तुम्हारा 42,500। ठीक है, तो ये हो गए नॉन एकेडमिक्स कंपोनेंट्स। ठीक, तो ये हो गया वन नॉन एकेडमिक कंपोनेंट्स, एंड उसके बाद सेकेंडरी ये एकेडमिक्स कंपोनेंट, ये हो गया इतना। तो अगर हम लोग जनरल सॉरी एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी वालों का देखें टोटल कितना होता है, तो यहाँ से देखो 16,000 ले लो, और फिर उसके बाद ये ले लो 42,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इतना 42 + 16 हो जाएगा तुम्हारा 6 7 8 एंड 5। ठीक है, 58। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। तो यही है, ये जो 1 और 2 है ना, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो 1 और 2 कहने का मतलब है कि ये वाला है 2, ठीक है, एंड ये टोटल एकेडमिक्स कंपोनेंट है 1। समझ गए? सो उसके बाद ये नोट जरूर पढ़ लेना, ये नोट भूलना नहीं पढ़ना, एंड दैट्स ऑल। यहाँ बस तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। आई होप तुम लोग 20,000 एक्स्ट्रा लेके जाना, बाकी हो जाएगा सब चीज़ सही से। एंड नोट पढ़ लिया होगा। यहाँ का मैं लिंक सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको तुम लोग थोड़ा सा ढूंढने में ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे ना, तो लिंक पे जाओगे ना, तो वहाँ पे तुम लोग एकेडमिक्स में जाके फी स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। अगर इफ़ ये लिंक ओपन नहीं होता है तो, इनकेस हो जाता है, या तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो इसी वीडियो में मैं एक और कॉलेज का फी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, जिसका नाम है NIT जालंधर। ठीक है,
तो ये है तुम्हारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। एंड इसी के साथ हमारा आईआईटी की फी डिस्कस हो चुकी है। हर आईआईटी की फी मेरे चैनल पे तुम लोगों को मिल जाएगी। एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं एनआईटीज की डिस्कस करने। तो ये होने वाला है हमारा पहला एनआईटी, एनआईटी जालंधर। और चलो इसकी सीधी सी फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब इनकी मेरे को एक चीज बहुत सुंदर लगी कि इन्होंने फी एकदम शॉर्ट एंड सिंपल बना के लिखा है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, एकदम मस्त लिखा है, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे देखो फी डिटेल्स, ठीक है, एनआईटी जालंधर के लिए ट्यूशन फीस 62,500 पर सेमेस्टर, ठीक है। ये हैश का मतलब नीचे आप लोग को देखने को मिलेगा, वैसे देखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड आता है अदर चार्जेस, जो कि 30,500 है पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर लगेगा ना, देखना ये चीज। फॉर हॉस्टलर्स, ठीक है। यानी कि अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको इतना देना है 30,500। अगर आप डे स्कॉलर्स हैं, हॉस्टल नहीं लेते हो, तो 22,000 रुपए, ठीक है। एंड देखो, हॉस्टल मेस एडवांस फॉर वन सेमेस्टर विल बी चार्ज एक्स्ट्रा एंड विल बी नोटिफाइड द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के टाइम में यानी कि 30,000 रुपये और एक्स्ट्रा लेके ही जाना। पता है मेरे को 18 से 20 हजार ही लगेगा, लेकिन 30,000 एक्स्ट्रा लेके जाना, ये सब के बाद, ठीक है। 62,500, उसके बाद अगर हॉस्टलर हो तो इतना लेके जाना। एंड इसको सम कर लो। एंड अगर डे स्कॉलर हो तो इनको सम कर लो। एंड उसके बाद अपना टोटल 20,000 से 30,000 और एक्स्ट्रा लेके जाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है कि एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी का ट्यूशन फी कंप्लीट, मतलब फी वेवर मिलेगा। एंड वैसे ही जैसे हर आईआईटीज में होता है कि पेरेंटल इनकम 1 लाख से कम हो तो उनको भी पूरा फी माफ कर दिया जाएगा, और अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में हो तो 2/3 फीस लगेगा, समझे। तो बस इतना ही था इनका। एंड आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड बाकी पेज का इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलो मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।